जय हिंद बच्चों। हिंदी के आंगन में आज हम नागार्जुन द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद पर विचार करेंगे। नागार्जुन आधुनिक युग के नव चेतना के कवि हैं। यह कविता अकाल की भयावहता और उसके बाद की स्थिति को मार्मिकता से दर्शाती है। इस कविता की रचना नागार्जुन ने 1952 में की थी। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अकाल आखिर क्या होता है। अकाल एक ऐसी आपदा है जो भोजन की समस्या, भूख की विकरालता ही नहीं लाती, बल्कि अनेक असाध्य बीमारियों को भी निमंत्रित करती है। अकाल के कारण मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। इस कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने चूल्हे एवं चक्की का मानवीकरण करके पाठकों के सामने अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण किया है। इस कविता में आशा एवं निराशा का दृश्य है। अब हम कविता के प्रथम अंश को देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों से चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस अंश में कवि ने अकाल के समय की अत्यंत भयावह स्थिति व अकाल से पीड़ित ग्रामीण घर के दृश्य का चित्रण किया है। अकाल के भयंकर कारुणिक दृश्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि अकाल जब पड़ता है तब संपूर्ण घर का वातावरण त्रासदी से गुजरता हुआ अत्यंत संतप्त और भूखमरी से आहत होता है। घर में अनाज न रहने के कारण चूल्हा नहीं जला, चूल्हा बुझा हुआ है, मानो वह रो रहा है। अनाज न रहने के कारण चक्की भी उदास है, क्योंकि उसमें कई दिनों से अनाज पीसा ही नहीं गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अकाल के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। जब घर में पकाने और खाने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह गया है, कोई अनाज ही नहीं है, तो आखिर चूल्हा कैसे जल सकता है। चूल्हा और चक्की जैसी मूलभूत एवं उपयोगी वस्तुएं आज घर में उपेक्षित पड़ी हैं। चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी के गंभीर आशय हैं। ये दोनों ही भोजन प्रक्रिया के साधन हैं। दोनों की प्रसन्नता अनाज से आती है, चाहे वह चूल्हा हो चाहे वह चक्की हो। यह दोनों तभी उपयोगी हैं और तभी प्रसन्न हैं जब इनके साथ अनाज हो। अकाल के कारण अनाज नहीं है। इनके रोने एवं उदास होने का कारण भी यही है कि इनके पास कोई कार्य नहीं है। इस स्थिति में सब भूखे हैं। इस अभावग्रस्त घर में कानी कुतिया, जो एक उपेक्षित प्राणी है, इन निर्जीव उपेक्षित वस्तुओं के साथ पड़ी है। घर की छिपकलियां भी भूख के कारण दीवार पर चक्कर काट रही है। उन्हें भी कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। अनाज न होने के कारण घर में चूहे भी भूखे हैं। यहाँ कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक आपदा न केवल मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि छोटे बड़े जीवों को भी प्रभावित करती है। अब हम कविता के दूसरे अंश को देखते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कविता के दूसरे अंश में कवि ने अकाल की स्थितियों का चित्रण करने के पश्चात अकाल के बाद संभलती परिस्थितियों का अत्यंत भावुक चित्रण किया है। भयंकर अकाल के पश्चात जब
एक अकाल पीड़ित परिवार के घर में अनाज आता है, तब घर में खुशी का वातावरण होता है और घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में जुट जाते हैं। घर में हलचल प्रारंभ हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गया हो। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला है, जिसके कारण आंगन के ऊपर धुआं उठता नजर आ रहा है। कवि ने कहा भी है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। तो घर में चूल्हा जलने के कारण आंगन के ऊपर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अन्न मिलने के कारण परिवार के सदस्यों की आंखें खुशी से चमकने लगी हैं तथा सभी प्राणी खुश और प्रसन्न चित्त हो गए हैं। वे यह सोचकर खुश हैं कि कई दिनों के पश्चात आज भोजन मिलेगा। यह सोच सोचकर ही उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। न केवल परिवार के लोग, बल्कि उस परिवार में जो कुतिया है, जो छिपकलियां हैं, जो चूहे हैं, जो अपने जीवन के लिए, अपनी भूख के लिए इस परिवार पर निर्भर थे, ये सभी आज प्रसन्न हैं। सभी की आंखों में आशा की चमक है। उन्हें लगता है कई दिनों के बाद आज उनकी भूख भी शांत होगी। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। धुएं को देखने मात्र से ही अन्न की तलाश में भटक रहा कौवा प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगता है। घर में अन्न का होना एवं न होना किस प्रकार घर के संपूर्ण वातावरण को बदल देता है, यही इस कविता का मुख्य भाव है। बच्चों, हम देखते हैं कि यह छोटी सी कविता, जिसकी रचना नागार्जुन ने की है, कितने ही बखूबी तरीके से जीवन के एक अहम अंग को प्रस्तुत करती है। मनुष्य के जीवन में भोजन के महत्व को किस प्रकार से उजागर करती है। कहा भी गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य के जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहले रोटी का स्थान है और यह रोटी न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। यह कविता हमें आशा और निराशा दोनों के महत्व को समझाती है कि जीवन में जब एक बार निराशा आती है तो उसके बाद आशा का संचार होता है। इसलिए जीवन में निराशा आने पर हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।